के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 76वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। उत्तराखंड में कल से लागू किया जाएगा यूसीसी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड स्वतंत्र अधिनियम की नियमावली को मंजूरी मिल चुकी है। पीएम मोदी करेंगे राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने कहा, भव्य और दिव्य होगा खेलों का आयोजन, सभी तैयारी हुई पूरी। गजराज बिष्ट को हल्द्वानी का नया मेयर चुना गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गजराज ने 3162 वोटों से जीत की दर्ज। उन्होंने प्रतिद्वंदी ललित जोशी को 3894 मतों से हराया। भव्य रूप से मनाया जा रहा 76वां गणतंत्र दिवस। पूरे यूपी में चप्पे चप्पे पर शासन प्रशासन हुआ अलर्ट। पहाड़ से मैदान तक छाए बादल, बढ़ी ठिठुरन। कई जिलों में बारिश के आसार, कुछ हिस्सों में बिजली चमकने के भी आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बताते हैं, उत्तराखंड प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर उन्होंने सभी को संविधान की उद्देशिका की शपथ भी दिलाई और उपस्थित सभी लोगों से एक एक कर मुलाकात की। सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए सरकार द्वारा निरंतर कार्य हो रहे हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत के लिए हम सभी को अपने दायित्वों का निर्वहन जरूर करना है। इस हमारे पावन पर्व पर मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज हमारा गणतंत्र बहुत मजबूती से दुनिया के अंदर खड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज समाज के उन वर्गों का विकास हो रहा है, उन लोगों को आगे लाया जा रहा है। हर वर्ग के उत्थान के लिए काम हो रहा है। जो संविधान बनाते समय लोगों ने जिसकी कल्पना की थी, जो संकल्प लिया था, जो सपने सोचे थे, वो सब साकार हो रहे हैं। हम इस मजबूत गणतंत्र के सहयात्री हैं। हम सभी को अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का पालन करना है। मैं इस अवसर पर आप सभी को भी और गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। इस मौके पर उन्होंने सभी को संविधान की उद्देशिका की शपथ भी दिलाई और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस के मौके पर शुभकामनाएं दी हैं। इस हमारे पावन पर्व पर मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस हमारे पावन पर्व पर मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज हमारा गणतंत्र बहुत मजबूती से दुनिया के अंदर खड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज समाज के उन वर्गों का विकास हो रहा है, उन लोगों को आगे लाया जा रहा है। हर वर्ग के उत्थान के लिए काम हो रहा है। जो संविधान बनाते समय लोगों ने जिसकी कल्पना की थी, जो संकल्प लिया था, जो सपने सोचे थे, वो सब साकार हो रहे हैं। हम इस मजबूत गणतंत्र के सहयात्री हैं। हम सभी को अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का पालन करना है। मैं इस अवसर पर आप सभी को भी और गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं। देहरादून से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर देश में 76वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। उत्तराखंड में भी राष्ट्रीय पर्व की धूम नजर आई है। परेड मैदान में भव्य तरीके से गणतंत्र दिवस की धूम। राज्यपाल सीएम धामी, वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कड़ी सुरक्षा का भी प्रबंध किया गया और राष्ट्रीय खेलों की निकली झांकी पहली बार 28 जनवरी से आयोजित हो रहे हैं राष्ट्रीय खेल। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। हल्द्वानी में आज गणतंत्र दिवस के मौके पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया गया। सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण हुआ। ऐसे में हल्द्वानी नगर निगम ऑफिस में नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुबह से शहर भर में प्रभात फेरी निकाली जा रही है। सभी पार्कों में माल्यार्पण भी किया गया, साफ सफाई की गई और साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि देश के संविधान में जो हमारे लिए कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, उसको हम सब निभाने की जरूरत है, तभी जाकर एक मजबूत राष्ट्र बन सकेगा। अपने लोगों को कह पाएंगे कि हमने भी कुछ योगदान
किया है। आने वाली पीढ़ी है, जैसे कि मैंने अभी आपसे बोला कि जवान में सबसे पहले जो हमारे लिए इसमें कर्तव्य बनाए गए थे, उसे प्रतिदिन हमें अपने जीवन में उतारने का संदेश वही नगर निगम परिवार के साथ यहाँ गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है धूमधाम से। शहर के जो विभिन्न हमारे पार्क हैं सभी जगह इसमें माल्यार्पण का कार्यक्रम किया गया है, प्रभात फेरी निकाली गई है। मेरे आपके चैनल के माध्यम से सभी से अपील है कि जो हमारे संविधान में हमारे लिए कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उसका हम अपने जीवन में अमल करें और अपने राष्ट्र को आगे ले जाने का कार्य करें। 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर 34वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के कमांडेंट अनिल सिंह बिष्ट ने हल्दूचौड़ में ध्वजारोहण किया। इस दौरान परेड कमांडर और सहायक कमांडेंट की अगुवाई में सभी पदाधिकारियों ने तिरंगे को सलामी दी है। कमांडेंट अनिल सिंह बिष्ट ने जवानों और उनके परिवारों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और पुलिस पदक से सम्मानित जवानों को बधाई दी। उन्होंने अपने संबोधन में आईटीबीपी की प्रगति को सराहा और जवानों से भविष्य में चुनौतियों का सामना करने का संकल्प भी लिया है। सबको विदित है, आज हम 76वां गणतंत्र दिवस पूरे देश भर से मना रहे हैं। इसी क्रम में 34वीं वाहिनी आईटीबीपी हल्दूचौड़ में भी ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम के क्रम में सबसे पहले हम सुबह 8 बजे झंडारोहण करते हैं जवानों के साथ में। उसके बाद आगे जो हमारे जो फंक्शन होते हैं फैमिलीज के साथ में बड़ा खाना, उसमें गेस्ट वगैरह को बुलाते हैं और जो हमारे रिटायरीज आईटीबीपी के होते हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। और यही क्रम हमारा प्रत्येक जो भी हम पर्व मनाते हैं इसमें हम करते हैं। साथ ही मैं, क्योंकि जैसा कि आपको विदित है कि आईटीबीपी बॉर्डर ड्यूटी पर है, साथ में एएनओ में भी ड्यूटी कर रही है। ड्यूटी इलेक्शन ड्यूटी के दौरान आईटीबीपी का बहुत अच्छा एक योगदान रहता है। ये हमारे लिए एक बड़ा गर्व का विषय है कि हमको गणतंत्र दिवस में हमको यूनिफॉर्म सोल्जर होने के नाते गणतंत्र दिवस मनाने का मौका मिल रहा है। हल्द्वानी में बीजेपी ने नगर निगम में हैट्रिक लगाई है। बीजेपी के गजराज बिष्ट ने अपने प्रतिद्वंदी ललित जोशी को 3894 मतों से पराजित किया है और बीजेपी के गजराज बिष्ट को 71,962 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के ललित जोशी को 68,068 वोट मिले हैं। जीत के बाद गजराज ने कहा कि ये सत्य की जीत है। ये हल्द्वानी नगर निगम के जनता की जीत है। वो 2,10,000 हिंदुओं की जीत है। श्री राम भगवान की जीत है। ये सत्य की जीत है। ये अधर्म पर धर्म की जीत है। मैं इस हल्द्वानी के सभी जनता प्रेमी का, जो मेरी जनता है, यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति का मैं चरण स्पर्श करके कृतार्थ हूँ। मेरे स्वर्गीय माँ बाप उनके आभारी हैं कि उन्होंने इस बेटे को, अपने बेटे को निश्चित रूप से विजयी दिलाई है। मैं उन सब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। एक बड़ी जिम्मेदारी आप पर आप पड़ी है। मैं पहले भी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां निभा चुका हूँ। किस तरीके से देखते हैं इस जिम्मेदारी को? नहीं, बहुत खूबसूरत तरीके से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पालिका अध्यक्ष पद पर जीत के बाद बसपा खेमे में खुशी की लहर है। खुशी में गाते झूमते आतिशबाजी करते नजर आए हैं। बसपा से संजीव चौधरी फूल मालाओं से स्वागत किया गया। लक्सर की सड़क पर जश्न का माहौल। बसपा से लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद संजीव चौधरी मौजूद। संजीव चौधरी मोहम्मद शहजाद ने लोगों का आभार व्यक्त किया है। नगर पालिका अध्यक्ष पद पर जीत हुई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लक्सर से खबर। नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर में कांग्रेस का कब्जा। आदमपुर में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस का कब्जा। कांग्रेस प्रत्याशी, आपको बता दें कि सभ्या अंजुम ने
को मिली है जीत। बीएसपी के सुल्तान अहमद को 1086 वोटों से हराया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुड़की से खबर है, निकाय चुनाव भाजपा ने बढ़ाई बढ़त। भाजपा प्रत्याशी अनीता देवी अग्रवाल को जीत मिली है। अनीता देवी अग्रवाल ने 5656 मतों से जीत हासिल की। 7वें राउंड में भाजपा को मिले 1727 मत। दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी शेष राणा, कांग्रेस प्रत्याशी पूजा गुप्ता को मिले हैं 3055 मत। बसपा प्रत्याशी सत्यवती वर्मा को मिले 160 मत और निकाय चुनाव भाजपा ने बढ़त बनाई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से खबर, निकायों में भाजपा को बढ़त। भाजपा 6 नगर निगम भाजपा ने जीते। नगर निगमों में कांग्रेस नहीं जीत पाई एक भी सीट। एक निगम में निर्दलीय की जीत। हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और जनता ने लगाई सरकार के कार्यों पर मुहर। महेंद्र भट्ट की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। कांग्रेस नहीं जीत पाई सीट। देहरादून से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां भाजपा के सौरभ थपलियाल मेयर की कुर्सी के करीब। आपको बता दें कि लगातार आगे चल रहे हैं सौरभ थपलियाल। कछुआ गति से हो रही मतगणना, नहीं आए अब तक फाइनल नतीजे। कांग्रेस के गढ़ ढहे सीटों पर निर्दलीय, भाजपा के बने पार्षद वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शदाब शम्स के भाई भी हारे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस के गढ़ ढहे, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी विनोद ढोभाल ने जीत हासिल की है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और बड़कोट नगर पालिका अध्यक्ष पद पर विनोद ढोभाल की जीत हुई है। भाजपा व कांग्रेस दो राष्ट्रीय पार्टियों को मात दी। विनोद ढोभाल के समर्थकों में भारी खुशी का माहौल देखने को मिला है। निर्दलीय विधायक संजय ढोभाल के भाई हैं विनोद ढोभाल। अहम जानकारी आपको हम बता दें। भाजपा व कांग्रेस को लेकर अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। नगर पालिका परिषद क्षेत्र में निकाली गई विजय रैली। बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। निर्दलीय विधायक संजय ढोभाल छोटे भाई हैं विनोद ढोभाल। विनोद ढोभाल के समर्थकों में खुशी का माहौल देखने को मिला। हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और भाजपा व कांग्रेस दो राष्ट्रीय पार्टियों को मात दी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। विनोद ढोभाल के समर्थकों में खुशी का माहौल देखने को मिला। बड़ी जानकारी, नगर पालिका परिषद क्षेत्र में निकाली गई विजय रैली। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2025 की खटीमा नगर पालिका की मतगणना शांतिपूर्ण संपन्न हुई। 8 अध्यक्ष तथा 20 वोटों हेतु 96 सभासद प्रत्याशियों की मतगणना देर रात तक चलती रही, जिसमें देर रात परिणाम आने पर भाजपा के प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी ने 11,162 मतों से जीत हासिल की है। जोशी को 22,991 मत मिले तथा उनके निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी राशिद अंसारी को 11,829 मत मिले हैं। खटीमा की महान जनता को नतमस्तक होते हुए प्रणाम करते हुए कहेंगे कि खटीमा का विकास का जो कोना छूटा हुआ है, हम उस कोने तक जा कर के खटीमा के विकास करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हमें सहयोग मिलता रहा है, जो हमें आशीर्वाद मिलता रहा है इस खटीमा वालों को, उस आशीर्वाद के माध्यम से इस खटीमा की जनता को उस ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, इस नगर पालिका को, कि सब लोग देखेंगे कि खटीमा कैसा सुंदर और स्वच्छ खटीमा बनता है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करेंगे कि उनके माध्यम से जो हम सपना देख रहे हैं इस खटीमा का वो जरूर पूरा होगा। सामान्य निर्वाचन 2025 की नगर पालिका परिषद खटीमा की मतगणना शांतिपूर्वक संपन्न हुई। इसमें अध्यक्ष पद हेतु सर्वप्रथम रमेश चंद्र जोशी भारतीय जनता पार्टी को 22,991 मत मिले। दूसरे नंबर में निर्दलीय राशिद अंसारी को 11,829 वोट मिले। और तीसरे नंबर में कांग्रेस के बॉबी राठौर को 7,211 मत मिले। और इस प्रकार भाजपा के श्री रमेश चंद्र जोशी ने 11,162 से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को मात दी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 76वें गणतंत्र दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनोज तिवारी ने झंडारोहण किया। इस दौरान हाईकोर्ट के अन्य जजों के साथ स्टाफ व अधिवक्ता मौजूद रहे। झंडारोहण के बाद सभी लोगों ने देश की अखंडता, प्रभुत्व, निरपेक्ष लोकतंत्र स्थापित करने की प्रतिज्ञा ली और राष्ट्र की एकता, अखंडता का संकल्प लिया है।
इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का